जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन के प्रकार। तो डिग्री के आधार पर एल्केन में कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। डिग्री के आधार पर कार्बन एल्केन में 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक कार्बन, दूसरा द्वितीयक कार्बन, तीसरा तृतीयक कार्बन और चौथा चतुर्थ कार्बन। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन। तो डिग्री के आधार पर एल्केन में कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी कार्बन कहते हैं। नंबर 2 में यदि बात करेंगे तो नंबर 2 में हो जाएगा द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में सेकेंडरी कार्बन। नंबर 3 में हो जाएगा हम लोग का तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन जिसको हम लोग बोलेंगे टर्टियरी कार्बन। अब नंबर 4 में हो जाएगा हम लोग का चतुर्थ कार्बन। चतुर्थ कार्बन को हम लोग फोर्थ कार्बन बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन क्या होता है। कभी कभी इसको हम लोग फोर्थ कार्बन को हम लोग क्वार्टनरी कार्बन भी कहते हैं। याद रहे, हम लोग चतुर्थ कार्बन को क्वार्टनरी कार्बन भी बोल सकते हैं। चलते हैं हम लोग प्राथमिक कार्बन को। प्राथमिक कार्बन प्राइमरी कार्बन। प्राथमिक कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन। जब कोई कार्बन स्वयं हो या वह कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो तो उस कार्बन को प्राथमिक कार्बन बोला जाता है। जब कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या स्वयं कार्बन हो तो उसे प्राथमिक कार्बन बोला जाता है। जैसे यदि हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो CH4 स्वयं कार्बन है, इसलिए यहां पर प्राथमिक कार्बन होगा। प्राथमिक कार्बन को हम लोग 1 डिग्री प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। अब हम लोग क्या बोले हैं कि कार्बन स्वयं हो तो प्राथमिक कार्बन होगा, और ये भी बोले हैं हम लोग डिफिनेशन में कि यदि एक कार्बन किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो भी हमारा प्राथमिक कार्बन होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें CH3
CH3। अब यहां पर देखिए जो ये कार्बन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन है ये भी क्या एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये आपका प्राथमिक कार्बन हुआ और ये आपका प्राथमिक कार्बन। क्या समझे? हम ये समझे कि जो CH3 के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है तो ये बॉन्ड जोड़ने का काम करता है। तो C एक ही C से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और जो ये कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये भी प्राथमिक कार्बन होगा और ये भी प्राथमिक कार्बन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2 का, द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, जब एक कार्बन परमाणु किन्हीं दो कार्बन परमाणु से जुड़ा, जब एक कार्बन परमाणु किन्हीं दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। इसे 2 डिग्री प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जब एक कार्बन परमाणु किन्हीं दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं और इसे 2 डिग्री प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल में CH और CH, यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पर 2 है। अब क्या देखते हैं, देख यही रहे हैं कि ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ 1 डिग्री का कार्बन हुआ। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ। जबकि हम बात करेंगे ये कार्बन इससे भी जुड़ा और यही कार्बन इससे भी जुड़ा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि कौन सा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन। यानी जो ये कार्बन है इससे भी जुड़ा है और ये कार्बन है तो इससे भी जुड़ा है, तो इसलिए द्वितीयक कार्बन है। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं आगे, नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 3 में तृतीयक कार्बन की हम बात करते हैं। तो तृतीयक कार्बन, जब एक कार्बन परमाणु किन्हीं 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा, एक कार्बन परमाणु किन्हीं 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम तृतीयक कार्बन कहते हैं। इसे हम 3 डिग्री द्वारा व्यक्त करते हैं। कितने डिग्री द्वारा व्यक्त करते हैं? 3 डिग्री द्वारा व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं बाबू, तो बाबू लोग एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में CH और CH, यहां पर 3 और यहां पर 3, क्योंकि कार्बन परमाणु को 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 4 गुना के 8 इलेक्ट्रॉन, वह अष्टक नियम का पालन कर लेगा। जो तत्व अष्टक नियम का पालन कर लेते हैं वे तत्व स्थायी होते हैं। तो यहां पर हम लोग डिग्री की बात करेंगे, तो डिग्री में ये देख रहे हैं कि केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री का कार्बन होगा। जबकि ये बात करते हैं तो इसका हम जब बात करेंगे तो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी क्या हुआ 1 डिग्री का कार्बन होगा। लेकिन हम बात करेंगे इसका तो ये भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये क्या हुआ 1 डिग्री कार्बन। किंतु यदि हम बात करते हैं, यदि बाबू लोग हम बात करते हैं इस कार्बन का, तो ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और ये कार्बन इससे भी जुड़ा है,
यानी कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 3 कार्बन से जुड़ा है। इसलिए हम लोग इस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन तृतीय कार्बन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? तृतीय कार्बन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 4 में हम लोग क्या था? चतुर्थ कार्बन। चतुर्थ कार्बन के लिए हम बात करें तो जब एक कार्बन परमाणु किन्हीं 4 कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो वे कार्बन चतुर्थ कार्बन कहलाता है। जब ये कार्बन परमाणु किन्हीं 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम लोग चतुर्थ कार्बन कहते हैं। इसे हम लोग 4 डिग्री द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त होता है? 4 डिग्री द्वारा व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन और यहाँ पर 5 कार्बन। हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि उसे 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड में तो 4 दूना के 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए था, 4 बॉन्ड मिल चुका है चारों कार्बन से। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक कार्बन। ये भी केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए भी प्राथमिक कार्बन। ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इससे बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। जबकि बात करेंगे बाबू तो ये इससे भी जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और ये कार्बन इससे भी जुड़ा है। इसलिए इस कार्बन को हम लोग चतुर्थ कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग? चतुर्थ कार्बन बोलते हैं। मतलब कि ये कार्बन परमाणु यदि 4 कार्बन परमाणु से जुड़ जाए तो उस कार्बन को हम लोग चतुर्थ कार्बन कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन और चतुर्थ कार्बन चारों शामिल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए नंबर 1 में यदि बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल की, जिरम CH 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 CH। बस अब इतना पर हम लोग का काम चल जाता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड हो चुका है। अभी आप लोग को यदि बॉन्ड समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसी वीडियो में कमेंट करके बोल दीजिएगा कि सर हमें बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है। हम आपको लिंक भेज देंगे आपके पास, वो बॉन्ड आपको क्लियर समझ में आएगा कि ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, मतलब अक्रिय हो, सक्रिय हो, तमाम तरह का अधातुओं के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कितना बन रहा है और कैसे कितना बन रहा है, तो उसको हम लोग जान लेंगे डिटेल्स में। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं इसका प्रकार। तो देखिए ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री कार्बन, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। इसमें 1 डिग्री का कितने कार्बन मिला? 1 डिग्री का कितने कार्बन मिला? 5 मिला। अब हम बात करेंगे 2 डिग्री का। तो देखिए ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इसलिए कितना डिग्री का होगा? 2 डिग्री।
ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और एक कार्बन इससे भी जुड़ा है, इसलिए कितना डिग्री का होगा? तो अब तो यही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका मतलब कि 2 डिग्री का कितना हुआ? 2। अब 3 डिग्री की बात हम लोग करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और एक कार्बन इससे भी जुड़ा है, मतलब ये कितना डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का कार्बन हो गया, इसलिए 3 डिग्री कार्बन कितना हुआ? 1 हुआ। यदि हम 4 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो 4 डिग्री में देख लीजिए, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है बाबू लोग, ये कार्बन ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, इसलिए कितना डिग्री का कार्बन है? 4। तो यहाँ पर 4 डिग्री का कार्बन कितना मिला? 4 डिग्री का मिला कार्बन। इस तरीका से हम लोग कार्बन के प्रकार को अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन ये अभी जो टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़े हैं तो डिग्री के आधार पर एल्केन में, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन और एल्काइन के लिए नहीं, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल एल्केन की बात हम कर रहे हैं, न कि एल्कीन और एल्काइन का। यदि आपको यह वीडियो आज का अच्छा लगा तो एग्जाम अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाकर लाइक कर दें, जिससे हम किसी प्रकार का वीडियो यदि अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। और बहुत जल्द इसी चैनल पर अर्थात एग्जाम अड्डा पर ही कई टीचर साइंस से संबंधित फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तमाम तरह का टीचर इसी एग्जाम अड्डा पर आने वाले हैं, इसलिए आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दें और प्लस में शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।